नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आपके भी घर में ये चीज है तो धन की देवी माँ लक्ष्मी को घर में आने से रोक रही है, इन चीजों को तुरंत घर से निकाल दे दिवाली के पहले, नहीं तो घर कंगाल होने में समय नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, लिए जान लेते हैं कि कौन सी है वो 3 चीजें जो महालक्ष्मी को आपके द्वारा आने से रोक सकती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य कुछ अपवित्र चीजों को धार्मिक समझकर उनकी पूजा करेगा। इसी के चलते आजकल कई लोग कुछ चीजों को धार्मिक समझकर उन्हें घर के मंदिर में रख देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये धार्मिक है और इनकी पूजा भी की जानी चाहिए। आप भी ऐसी भूल ना करें, इसलिए सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि पूजा घर में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए जो शुभ मानी जाती है। नंबर 1, दीपक। दोस्तों, हर कोई घर में एक छोटा सा पूजा घर जरूर बनाता है, ताकि उसके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और नेगेटिव एनर्जी घर परिवार से दूर रहे। इस पूजा घर में दीपक जरूर होना चाहिए। ये दीपक मिट्टी का बना हो सकता है या इसकी जगह आप किसी भी धातु के दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो उपले या गोबर के कंडे पर गुड़ और हल्दी लगाकर घी के साथ घर में धूप भी दे सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं रहता और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 2, स्वस्तिक के चिन्ह को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले स्वस्तिक के चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। आप भी कोशिश कीजिए कि घर के मंदिर में स्वस्तिक चिन्ह अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वस्तिक को समृद्धि और सुख, शांति और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए आप रोली की मदद से भी स्वस्तिक बना सकते हैं। नंबर 3, कलश। दोस्तों, कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलश को परिवार की सुख, शांति और ऐश्वर्य के लिए जरूरी बताते हैं। इसलिए कलश तो आपके मंदिर में अवश्य होना चाहिए। कलश स्थापित करने के लिए आप इस तरह से कलश पर रोली और कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर पत्तों के बीच नारियल रख के मंदिर में रख दीजिए। इससे आपके परिवार में समृद्धि तो रहेगी ही, साथ ही खुशियां भी आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। नंबर 4, शंख के बारे में जानते बहुत लोग हैं, लेकिन इसे मानते बहुत कम है। शायद ही कोई ये जानता होगा कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। शंख को धर्म में पवित्र और खुद मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी को संख्या अधिक प्रिय है। जिसे घर के मंदिर में शंख होता है, वहां स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए आप भी अपने पूजा घर में शंख रखना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेंगी। पैसे की कमी कभी नहीं सताएगी। साथ ही शंख की ध्वनि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। नंबर 5, घंटी। दोस्तों, आपने मंदिरों में घंटी तो देखी ही होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में घंटी को शुभ माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर से दूर हो जाती है। घंटी ना सिर्फ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखती है, बल्कि खुशहाली के सभी द्वार भी खोल देती है। घंटी बजाने से परिवार में एकता भी बनी रहती है। इसीलिए पूजा के दौरान घंटी अवश्य बजानी चाहिए और साथ ही आपके पूजा घर में घंटी होना भी आवश्यक है। तो दोस्तों, ये वो चीजें थी जो आपके पूजा घर में होनी ही चाहिए। चलिए अब देखते हैं गुरुजी द्वारा बताई गई उन चीजों को जो आपके पूजा घर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। नंबर 1, अंक में गणेश जी की मूर्ति। अक्सर देखा गया है कि लोग गणेश की मूर्ति या विषम संख्या में अपने मंदिर में रखते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समृद्धि आपके घर से कभी ना जाए तो ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि विषम संख्या में पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए आप अपने पूजा घर में 1, 3 या 5 की संख्या में गणेश जी की मूर्ति ना रखें। ये आपको मुसीबतों के दलदल में धकेल सकता है। वैसे दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति को लेकर यह भी देखा गया है कि कई लोग गणेश जी की मूर्ति घर के मुख्य द्वार के बाहर दरवाजे की तरफ मुंह करके रख देते हैं। अगर आप सुख और समृद्धि चाहते हैं तो भूलकर भी ऐसा मत कीजिए। अगर आपको घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति रखनी है तो उसे घर के अंदर की तरफ मुंह करके रखिए, बाहर की तरफ नहीं। ऐसा करना अशुभ हो सकता है। इसीलिए घर के अंदर की तरफ मुख की हुई भगवान गणेश जी की मूर्ति को मुख्य द्वार पर स्थापित करें। आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों तरफ भी गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मूर्ति अंदर की तरफ ही हो, बाहर की तरफ नहीं।
नंबर 2, टूटे हुए चावल। दोस्तों, अगर आपके मंदिर में भी टूटे हुए चावल या बहुत लंबे समय पहले से यूज किए हुए चावल रखे हैं तो उन्हें तुरंत बाहर निकाल दीजिए। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है और घर में नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। इसके अलावा अगर आप उन चावलों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हल्दी में मिलाकर कीजिएगा, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 3, पूर्वजों की तस्वीरें। इसके साथ ही अगर आपके घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीरें रखी हुई है तो उन्हें तत्काल बाहर निकाल दें। यह आपके परिवार के लिए काफी अशुभ है। धर्मग्रंथों के अनुसार पूर्वज पूजनीय है, लेकिन वो देवताओं के बराबर नहीं है। इसलिए अपने पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीरें ना रखें। यह आपके लिए अशुभ संकेत है। इसके परिणाम भी काफी घातक हो सकते हैं और मंदिर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर भी घर की किसी दीवार पर लगाए, उसे पूजा घर में भूल से भी ना रखें। ये घर के वातावरण को न तो क्या आप भी गलती कर रहे हैं और आपके यहाँ पैसा नहीं टिक पा रहा है, अब धन दौलत को लेकर बहुत परेशान है, घर में क्लेश बना रहता है, तो यह वीडियो को पूरा देखिए। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को दीपों से सजाया था। बस तभी से दीपावली का त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। दिवाली के त्योहार से पहले लोग अपने घरों में अच्छी तरह साफ सफाई करते हैं और सजाते हैं। कहते हैं कि दिवाली की पूजा में अगर 5 अशुभ चीजों को घर से बाहर न निकाला जाए तो मां लक्ष्मी नहीं पधारती है। टूटा या चटका शीशा। अगर आपके घर में टूटा या चटका हुआ शीशा रखा है तो दिवाली की सफाई में इसे तुरंत बाहर कर दें। घर में टूटा शीशा नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है, जो घर की पूरी सुख शांति को तबाह कर सकता है। खराब घड़ी। अगर आपके घर में कहीं भी खराब या बंद घड़ी रखी है तो इसे भी दिवाली की सफाई में बाहर कर दें। घर में रखी खराब घड़ी को बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह इंसान का समय खराब होने का संकेत होती है। खराब खिड़की दरवाजे। अगर आपके घर का कोई दरवाजा या खिड़की खराब है, जिनमें से हर वक्त आवाज आती रहती है, तो दिवाली से पहले या तो इन्हें बदलवा लें या फिर इनकी मरम्मत करवा लें। घर में इस तरह के खिड़की दरवाजे अशुभ होते हैं। टूटी मूर्तियां। दिवाली से पहले घर के मंदिर में रखी भगवान की टूटी मूर्तियां या फटे पुराने चित्रों को भी रिप्लेस कर दें। भगवान की पुरानी मूर्तियों को नदी या तालाब में विसर्जित कर दें और नई मूर्तियां लेकर आए। जंग लगा लोहा। घर के स्टोर रूम में या छत पर कहीं जंग लगा लोहा रखा है तो दिवाली की सफाई में इसे भी बाहर फेंक दें। घर में ऐसी चीजें शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देती हैं। इन सभी चीजों के घर से जाने के बाद ही मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। दिवाली का त्योहार जल्दी ही अगले महीने नवंबर में आने वाला है। इस साल दिवाली 12 नवंबर 2023 को पड़ रहा है। ऐसे में हम अपने घरों में साफ सफाई में जुट जाते हैं। अगर हम अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करते हैं तो हमारे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। इन सभी के साथ घर की साफ सफाई अच्छे से करना हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती बन सकता है, खास तौर पर जब कई त्योहार एक साथ पड़ जाते हैं, जैसे कि इस बार। तो ऐसे में हमें समय कम मिल पाता है। इस पर हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। साथ ही एक साथ ज्यादा काम करने की वजह से हमें काफी ज्यादा थकान भी महसूस होती है। अगर आप भी घर की सफाई को लेकर परेशान हैं तो आइए जानते हैं कुछ आसान से उपाय जिससे घर की साफ सफाई अच्छे से और आसानी से की जा सके और हमें ज्यादा परेशान भी न होना पड़े। दिवाली में घर की सफाई के लिए करें खुद को तैयार। दिवाली में घर की सफाई में सबसे पहले अपना ध्यान दें। इसके लिए अगर आपको डस्ट से एलर्जी है तो अपने बालों एवं चेहरे को धूल और गंदगी से बचाने के लिए अपने बालों पर एक पॉलीथीन या फिर कोई कॉटन का कपड़ा बांधें और साथ ही अपने चेहरे पर भी कोई कॉटन का दुपट्टा या मास्क लगाएं। और आप अपने हाथों में रबड़ के दस्ताने पहने। वहीं नाखूनों पर गंदगी जमा होने से बचाने के लिए नेल पॉलिश लगा लें। बाद में आप इसे थिनर की हेल्प से हटा दें तथा धूल और गंदगी से अपनी आंखों को बचाने के लिए अपनी आंखों पर चश्मा अवश्य पहने। ध्यान रखें कि आप अपने पूरे घर की सफाई एक ही दिन में न करने की सोचें। कम से कम आप 1 हफ्ते का समय या फिर बहुत कम तो 4 दिन का समय अवश्य लें। इससे आप थकेंगे नहीं। पुराने कपड़े दान करें या फिर बाहर करें। दिवाली की साफ सफाई करने से पहले अपने घर में देखें कि जो भी पुराने कपड़े या चादरें हो उन्हें इस दिवाली की सफाई में घर से बाहर निकालें या किसी जरूरतमंद को दान कर दें, क्योंकि फटे पुराने कपड़े आपके घर में निगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।
और उन कपड़ों के उपयोग से हमारा मन भी खिन रहता है। हाउसिंग न्यूज। होम जीवन शैली। इस दिवाली कैसे करें अपने घर की सफाई, बाय अमृता DIVEDIOCTOBER 31, 2023। इस दिवाली कैसे करें अपने घर की सफाई। आइए जानते हैं कैसे करें इस दिवाली अपने घर की सफाई। दिवाली का त्योहार जल्दी ही अगले महीने नवंबर में आने वाला है। इस साल दिवाली 12 नवंबर 2023 को पड़ रहा है। ऐसे में हम अपने घरों में साफ सफाई में जुट जाते हैं। अगर हम अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करते हैं तो हमारे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। इन सभी के साथ घर की साफ सफाई अच्छे से करना हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती बन सकता है, खास तौर पर जब कई त्योहार एक साथ पड़ जाते हैं, जैसे कि इस बार। तो ऐसे में हमें समय कम मिल पाता है। इस पर हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। साथ ही एक साथ ज्यादा काम करने की वजह से हमें काफी ज्यादा थकान भी महसूस होती है। अगर आप भी घर की सफाई को लेकर परेशान हैं तो आइए जानते हैं कुछ आसान से उपाय जिससे घर की साफ सफाई अच्छे से और आसानी से की जा सके और हमें ज्यादा परेशान भी न होना पड़े। टेबल ऑफ कंटेंट्स। दिवाली में घर की सफाई के लिए करें खुद को तैयार। पुराने कपड़े दान करें या फिर बाहर करें। प्लास्टिक की वस्तुएं करें इस दिवाली घर से बाहर। सफाई के लिए इस्तेमाल करें कॉटन के कपड़े, पर्दे एवं धूल मिट्टी की करें सफाई। ऐसे करें घर की सफाई। सबसे पहले करें पूजा रूम की सफाई। किचन की करें सफाई। घर के सभी पंखों की करें सफाई। घर के इलेक्ट्रिक चीजों की करें सफाई। कमरों की करें सफाई। दरवाजे तथा खिड़कियों की करें सफाई। बाथरूम की करें सफाई। मेन गेट की करें सफाई। बालकनी की करें सफाई। नए प्लांट्स लगाएं। थोड़ा थोड़ा करके करें काम। दिवाली में घर की सफाई के लिए करें खुद को तैयार। दिवाली में घर की सफाई में सबसे पहले अपना ध्यान दें। इसके लिए अगर आपको डस्ट से एलर्जी है तो अपने बालों एवं चेहरे को धूल और गंदगी से बचाने के लिए अपने बालों पर एक पॉलीथीन या फिर कोई कॉटन का कपड़ा बांधें और साथ ही अपने चेहरे पर भी कोई कॉटन का दुपट्टा या मास्क लगाएं। और आप अपने हाथों में रबड़ के दस्ताने पहने। वहीं नाखूनों पर गंदगी जमा होने से बचाने के लिए नेल पॉलिश लगा लें। बाद में आप इसे थिनर की हेल्प से हटा दें तथा धूल और गंदगी से अपनी आंखों को बचाने के लिए अपनी आंखों पर चश्मा अवश्य पहने। ध्यान रखें कि आप अपने पूरे घर की सफाई एक ही दिन में न करने की सोचें। कम से कम आप एक हफ्ते का समय या फिर बहुत कम तो 4 दिन का समय अवश्य लें। इससे आप थकेंगे नहीं। पुराने कपड़े दान करें या फिर बाहर करें। दिवाली की साफ सफाई करने से पहले अपने घर में देखें कि जो भी पुराने कपड़े या चादरें हो उन्हें इस दिवाली की सफाई में घर से बाहर निकालें या किसी जरूरतमंद को दान कर दें, क्योंकि फटे पुराने कपड़े आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और उन कपड़ों के उपयोग से हमारा मन भी खिन रहता है। प्लास्टिक की वस्तुएं करें इस दिवाली घर से बाहर। इस दिवाली आप अपने घर में सफाई करते समय जो भी बेकार प्लास्टिक की वस्तुएं हों सबसे पहले उन्हें बाहर करें और जो भी टूटी फूटी सभी चीजों को बाहर निकाल दें। सफाई के लिए इस्तेमाल करें कॉटन के कपड़े। हम अपने घर की सफाई के लिए कॉटन कपड़े का प्रयोग करें। कपड़े के साथ साथ सफाई शुरू करने से पहले ब्रश, जूना, डिटर्जेंट, स्पॉन्ज, लिक्विड डिश वॉश, बेकिंग पाउडर, सिरके जैसी चीजें अपने पास रख लें। अगर ये सारे सामान आपके पास होंगे तो आपको सफाई करने में आसानी होगी। पर्दे एवं धूल मिट्टी की करें सफाई। दिवाली की सफाई में आप अपने घर के सभी पर्दे निकालकर एक तरफ रख दें। फिर घर की सारी धूल मिट्टी को साफ करें। उसके बाद सभी पर्दों को साफ करके सुखा के उन्हें प्रेस करके किसी बंद अलमीरा में रख दें। उसके बाद पूरे घर की सफाई शुरू करें। ऐसे करें घर की सफाई। सबसे पहले करें पूजा रूम की सफाई। दिवाली की सफाई में सबसे पहले पूजा रूम की सफाई करनी चाहिए। हालांकि अभी आपने नवरात्रे में पूजा रूम की सफाई की होगी, फिर भी हमें दिवाली में फिर से पूजा रूम की सफाई करनी चाहिए। पूजा रूम की सफाई के लिए सबसे पहले पूजा रूम की सभी वस्तुओं को बाहर निकालकर पूजा रूम को अच्छे से धोकर सुखा लेना चाहिए। उसके बाद पूजा की सभी वस्तुओं और बर्तनों को भी साफ कर लेना चाहिए। साथ ही भगवान की सभी मूर्तियों को भी अच्छे से साफ करके फिर मंदिर को सेट करें। किचन की करें सफाई। दिवाली की सफाई में दूसरे नंबर पर करें किचन की सफाई। किचन की सफाई के लिए हमें सबसे पहले किचन से भी सारे सामान को खाली कर लें और बाहर निकाल लें, क्योंकि किचन घर का वो हिस्सा होता है जो सबसे ज्यादा गंदा होता है। किचन से सारे डब्बे तथा सभी बर्तनों को निकालकर गर्म पानी से धोकर धूप में सूखने के लिए रख दें। फिर किचन में लगे धूल और तेल की चिपचिपाहट को विनेगर और डिश वॉशर को एक में मिलाकर एक स्क्रबर की हेल्प से किचन की सनमाइका को साफ करें। फिर पूरे किचन के जालों और धूल को साफ करके किचन को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें।
घर के सभी पंखों की करें सफाई। दिवाली में घर में सफाई के समय हमें अपने घर के सभी कूलर, पंखों को भी अच्छे से साफ करना चाहिए। पर ध्यान रहे, आप जब भी पंखे को साफ करें तो बोर्ड की स्विच ऑफ होनी चाहिए। घर के इलेक्ट्रिक चीजों की करें सफाई। दिवाली में हम अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं। हमें अपने घर की सफाई के साथ साथ हमें अपने घर के उन सभी इलेक्ट्रिक वस्तुओं को घर पर साफ कर लेना चाहिए जिन्हें हम घर पर साफ कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक चीजों को घर पर साफ कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि मेन स्विच ऑफ हो। कमरों की करें सफाई। दिवाली पर कमरों की सफाई के लिए हमें अकेले सफाई नहीं करनी चाहिए। कमरों की सफाई के लिए सबकी सहायता लेनी चाहिए। ऐसा करने से आप कम थकेंगे और कमरों की सफाई भी जल्दी हो जाएगी। दरवाजे तथा खिड़कियों की करें सफाई। हमें अपने कमरों के साथ साथ अपने खिड़की और दरवाजों की भी सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम अपने खिड़की और दरवाजों को पहले सूखे कपड़े से सारी धूल मिट्टी को झाड़कर फिर बाद में उसे एक कपड़े को गीला करके उससे पोंछकर साफ कर सकते हैं। अगर आपका बजट है और आपने काफी दिन से अपने खिड़की, दरवाजों को पेंट नहीं कराया है तो आप इस दिवाली पर पेंट भी करवा सकते हैं। बाथरूम की करें सफाई। आपको अपने बाथरूम की सफाई सबसे अंत में करनी चाहिए, लेकिन आप बाथरूम की सफाई किसी को बुलाकर करवा लें तो आपके लिए आसानी भी होगी और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। मेन गेट की करें सफाई। दिवाली आने वाली है, ऐसे में हमें अपने मेन गेट की भी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी हमारे घर में मेन गेट से ही प्रवेश करती है। ऐसे में हम अगर अपने मेन गेट की सफाई नहीं रखेंगे तो मां लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। ऐसे में हमें अपने पूरे घर की सफाई के साथ अपने मेन गेट पर भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में अगर आपका बजट पूरे घर में पेंट करवाने का नहीं है तो आप सारे घर में सफाई कर लें और मेन गेट को पेंट करवा लें। बालकनी की करें सफाई। नए प्लांट्स लगाएं। हमें अपने घर की सफाई के साथ ही अपने घर की बालकनी की भी सफाई करें और कुछ फूल के नए पौधे भी लगाएं। थोड़ा थोड़ा करके करें काम। अगर आप भी अपने घर सफाई का प्लान बना रहे हैं तो काम को थोड़ा थोड़ा करके करिए। ये बिल्कुल भी न सोचें कि सारे काम को एक ही दिन में निपटा लेंगे। ऐसा करने से सफाई भी अच्छे से नहीं होगी और आप थकावट व तनाव भी महसूस करेंगे। घर की सफाई के लिए कम से कम 3 से 4 दिन तो लेने ही चाहिए। साथ ही अगर आप काम को अपने घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे तो काम जल्दी भी हो जाएंगे और सब ज्यादा थकेंगे नहीं। देवस्थान को रखें साफ। देवस्थान घर में सबसे अहम होता है, इसलिए इस स्थान को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी फालतू वस्तु न रखें, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसके अलावा घर के मंदिर को भी अच्छी तरह से साफ करके सजाएं और किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म स्थान को रखें खाली। घर का ब्रह्म स्थान भी सबसे अहम हिस्सा होता है। ये स्थान घर के बीचों बीच होता है। इस स्थान को साफ रखना और खाली रखना बहुत जरूरी होता है। इस स्थान पर अगर किसी भी प्रकार का सोफा या फिर फर्नीचर रखा हुआ है तो उसे तुरंत हटा दें। पुराने सामानों को हटाएं। दिवाली के पहले घर की साफ सफाई के दौरान कई प्रकार की फालतू या फिर बेकार वस्तुएं निकाल कर फेंक दें। इसके अलावा उन वस्तुओं को भी घर से हटा दें जिसका लंबे समय से कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। घर में पुराने खराब हो चुके फूल, कबाड़ का सामान, रद्दी, पुराने जूते फेंक दें। ऐसा कहा जाता है कि घर में पुरानी बेकार पड़ी चीजों से नकारात्मक ऊर्जा आती है, साथ ही मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है।